जी हाँ, बड़ी खबर। सीटेट परीक्षा में हुआ सबसे बड़ा बदलाव। अब सीटीएटी के होंगे 3 पेपर मीटिंग। ये 3 पेपर होगा। मीटिंग जो हुआ था उसमें सहमति मिल गई है और सीटेट एग्ज़ाम लेके नया रूल जो आया है आज वो बताने जा रहे हैं। तो अब इससे पहले बताया कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीटेट में पहली बार एनसीटीईटी का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब क्या होगा कि अब होंगे 3 पेपर। इसके लिए सहमति मिल चुकी है, तो इसी वक्त पर हम वीडियो बना रहे हैं और आपको बताएं कि कैसे क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीटेट परीक्षा में होने वाले हैं बड़े बदलाव। ये अब तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट आ रही है। आपको बता दें कि सीटेट साल में 2 मरतबा होता है। इस बार जुलाई में होने जा रहा है, लेकिन नोटिस अभी क्या आया है कि अगर आप भी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी नई शिक्षा युग के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले समय में सीटेट का स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है और सीटेट परीक्षा 3 स्टेज में आयोजित की जाएगी। मतलब कि 3 स्टेप रहेगा। साथ ही साथ बता दें कि फंडामेंटल स्टेज के लिए सीटेट पेपर 1 कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित होगा। मिडिल स्टेज के लिए जाते हैं तो पेपर 2 आयोजित किया जाता है, जो कि 6 से 8 तक के लिए होगा। वहीं सबसे बड़ा बदलाव जो है सीटेट के तीसरे पेपर यानी सीटेट पेपर 3 को लेकर आया है। कहा गया है कि सेकेंडरी स्टेज के लिए सीटेट पेपर 3 करने का योजना बनाया जा रहा है, यानी कक्षा 9 से 12 तक के लिए सीटेट लागू किया जाएगा। पहले तो स्टेट था, अब क्या कर दिया गया, सीटेट किया गया। ये नई शिक्षा नीति के कारण का होता है लागू होने जा रहा है। फिर से कहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करिए। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के आलोक में आवश्यक बदलाव पर चर्चा और विचार विमर्श करने हेतु सीटेट या टेट परीक्षा को लेकर 1 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में एनसीटीईटी के सदस्य सचिव जो सुश्री किसांग वाई शेरपा आईएएस ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न स्तरों पर सीटेट का जो सिफारिश किया गया है, इसमें कक्षा 9 और 12 के टेट हो या सीटेट हो, इसका प्रस्ताव लेकर कहते हैं कि सामने आया है। कहा गया कि जल्द ही इसे कहते हैं लागू कर दिया जाएगा और इस तरह से एक नया पैटर्न मिलेगा, यानी कहता है कि 1 to 5, 6 to 8 और 9 से लेकर 12 तक के लिए होगा। इसके लिए त्रिस्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें कहते हैं सहमति मिल गई है, बिल पास हो चुका है। इसीलिए सीटेट जुलाई जो होने वाला था वो थोड़ा डिले हो रहा है। आपको फिर से बता दें कि सीबीएसई के अध्यक्ष श्रीमती निधि छिपड़ ने इसे कहा कि शिक्षक की योग्यता कक्षा में प्रभावी माहौल बनाती है, इसलिए शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षक की योग्यता और दक्षता को समझने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सीबीएसई लंबे समय से सीटेट परीक्षा का आयोजन कर रहा है और इसलिए इसका व्यापक अनुभव है कि हम एनसीटीईटी के साथ सीटेट के डाटा को भी साझा करेंगे। मतलब ये हुआ कि सीटेट परीक्षा में अब नए नए बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ भविष्य में इस योजना का लागू करने का समर्थन करते हैं और साथ ही विक्रम सहाय प्रधान आयकर ने भी सीटेट के विभिन्न पहलुओं पर
प्रकाश डाला। यानी कहा है कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर चुनौतियों का स्तर भी बदलता रहता है, इसीलिए प्रत्येक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अलग अलग मानक होना जरूरी है। आपको बता दें कि सीटेट परीक्षा में होगा बड़ा बदलाव। ये एनसीटीटी का तैयारी कर रही है। क्या तैयारी कर रही है आपको इस वीडियो में आपको बताया गया। साथ ही साथ एक चीज और आपको बता दें कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और एक नई जानकारी ये देते हैं कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कैसे सीटेट आयोजित करता है। इसके लिए क्या होता है कि सीटेट के शुरुआत से लेकर के अब तक के देश भर में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और क्षमता में सुधार लाने के लिए परीक्षा प्रक्रिया यानी सीटेट का होता है क्या सुनिश्चित होने का सीटेट लागू किया गया था। इस तरह से देखा जाए तो उसको धीरे धीरे विस्तार किया गया है समय समय पर, और इस प्रकार जरूरत पड़ने पर कहा था कि इसका सम्मेलन भी हुआ था और इसके बाद ये तय होता है कि क्या पैटर्न रखना है। आपको बता दें कि सुधार लाने के लिए जो परीक्षा प्रक्रिया थी उसमें ये भी कहा गया था कि ये 3 स्तर पर जो होगा मिलेगा वो जानकारी, वो प्राइमरी जूनियर के बाद अब माध्यमिक स्तर वे शिक्षा पात्रता परीक्षा लागू हो सकती है, जिसको लेकर के एनसीटी द्वारा तैयारी किया जा रहा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। और आपको बता दें कि मेरा एक जो है अप्रैल में कैसे पढ़ेंगे उसके लिए एक वीडियो है, उस पर आप जाके देखिएगा। आप आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपनी दुआ में याद रखिएगा। और आपको ये बता दें कि चैनल पर नई नई जानकारी मिलती रही है, आप चैनल पर विजिट करते रहिएगा। अपनी दुआ में हमें याद रखिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस वीकेंड, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।